गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो पिछले क्लास में हमने पॉलीसैकेराइड स्टार्ट किया था और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉलीसैकेराइड इज ऑफ टू टाइप, वन इज होमोपॉलीसैकेराइड एंड अनदर इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड. In the previous class we have also deal about the two type of polysaccharide, that is glycogen and starch. Today we discuss about two another types, that is cellulose and chitin. Okay, ठीक है. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलोज के बारे में. सेलुलोज, ठीक है, जो कि एक तरह का पॉलीसैकेराइड है. सबसे पहले व्हाट इज सेलुलोज? मोर देन हाफ ऑफ ऑल द कार्बन इन द हायर प्लांट इज फाउंड इन सेलुलोज. मोर देन हाफ ऑफ द कार्बन half of the carbon in higher plants, half of the carbon in higher plants is found in cellulose. More than half of the carbon in higher plant is found in cellulose. ठीक है, more than half of the carbon in higher plants is found in cellulose. Okay, अब इसके बाद next, it is means cellulose is structural. Cellulose is insoluble, ये तो होता ही है, insoluble, rigid, स्ट्रक्चरल. ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका? प्लांट सेल वॉल का. स्ट्रक्चरल पॉलीमर ऑफ सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड बीटा डी ग्लूकोज. ये किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज का. उसके बाद सेलुलोज इज अ बीटा 1,4 पॉलीमर. बीटा 1,4 पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. यानी सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का. ठीक है. अब नेक्स्ट, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ 100 to 200. सेलुलोज इज मेड अप ऑफ 100 to 200 पैरेलल चेन्स. सेलुलोज इज made up of 100 to 200 parallel chains of. Cellulose is made up of 100 to 200 parallel chains of, ठीक है, parallel chains with few of its hydroxyl exposed to the surrounding solvent. तो सेलुलोज किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ 100 to 200 पैरेलल चेन, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज विथ फ्यू ऑफ इट्स हाइड्रोक्सिल एक्सपोज टू द सराउंडिंग सॉल्वेंट. ठीक है. नाउ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज किससे बना हुआ है? 100 to 200 पैरेलल चेन.
उसमें पैरेलल चेन में कुछ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सराउंडिंग सॉल्वेंट से एक्सपोज होता है, और यही स्ट्रक्चर इसका मेन कारण है फॉर इट्स इनसॉल्युबिलिटी एंड रिजिडिटी, ठीक है, ऑफ द सेलुलोज. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर is responsible for its solubility. This type of structure is responsible for its solubility, for its insolubility, and rigidity. इसका जो फर्म स्ट्रक्चर है, ये जो सेल वॉल को एक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड डिफरेंट शेप एंड साइज टू द प्लांट सेल, इट इज ड्यू टू द सेलुलोज स्ट्रक्चर, ठीक है, रिजिडिटी. अब ये जो सेलुलोज है ये कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इट डज नॉट स्टेन विथ आयोडीन सॉल्यूशन, इट डज नॉट स्टेन विथ आयोडीन सॉल्यूशन, इट डज नॉट स्टेन विथ आयोडीन, ठीक है. उसके बाद सेलुलोज कैन बी digested by only few microbes, by only a few microbes. Where these microbes are present in gut of ruminants, present in gut of ruminants and white ant, ठीक है, white ant और gut of ruminants मतलब कैटल, उसके गट्स में एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है कौन, कुछ माइक्रोब्स पाया जाता है which are able to digest cellulose. So it can be digested by only few microbes, ठीक है, हो गया. और एक इंपॉर्टेंट इज डज नॉट स्टेन विथ आयोडीन. Unlike other carbohydrate, cellulose is not stained with iodine. That means it does not show blue-black color. Okay. अब next point. ये जो cellulose है, it is a raw material for paper, fiber and cellophane. It is a raw material for paper, fiber and cellophane, ठीक है. ये एक रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, किसके लिए, पेपर के लिए, फाइबर के लिए और सेलोफेन के लिए, ठीक है. तो ये हो गया सेलुलोज का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, समझ आया ये सब. आ गया समझ में. अब हम लोग सेलुलोज के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, केमिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है. देखो देखो ठीक है, ये क्या हुआ, ठीक है. अब ऐसे
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ठीक है। तो ये हो गया सेलो, सब लीनियर चेन है लेकिन इसमें बीटा 1,4 ठीक है लिंकेज है। क्लियर। अब ये तो सेलुलोज का हो गया। सेलुलोज क्या है? ये सबसे एबंडेंट पॉलीसैकेराइड है जो बेसिकली प्लांट में पाया जाता है और सबसे ज्यादा मात्रा में ये कार्बन को कंटेन करता है। नेक्स्ट, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, रिजिड इन स्ट्रक्चर है, ये 100 to 200 पैरेलल चेन ऑफ ग्लूकोज को कंटेन करता है और इसमें से कुछ चेन में से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक्सपोज्ड हो जाता है और सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाता है, रिएक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद ये जो सेलुलोज है, इट इज नॉट शोइंग एनी टाइप ऑफ रिएक्शन विद आयोडीन सॉल्यूशन विच नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट डज। ठीक है। एंड इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर पेपर, फाइबर एंड सेलोफेन। तो ये हो गया सेलुलोज का कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे काइटिन। काइटिन क्या है कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट पॉलीसैकेराइड नेक्स्ट टू सेलुलोज। सेलुलोज के बाद जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है आफ्टर सेलुलोज, द मोस्ट एबंडेंट पॉलीसैकेराइड फाउंड इन नेचर इज काइटिन एंड काइटिन इज आल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। काइटिन को क्या बोलते हैं? फंगल सेलुलोज। ओके। नेक्स्ट, काइटिन। काइटिन या चिटिन तुम लोग जो बोलती है। व्हाट इज काइटिन? इट इज द मोस्ट abundant it is the most abundant polysaccharide. It is the most abundant polysaccharide in nature. In nature after cellulose. In nature after cellulose. It is the most abundant polysaccharide. ये सबसे abundant polysaccharide है हमारे नेचर में आफ्टर सेलुलोज। नेक्स्ट, it is a linear मतलब straight. It is a linear unbranched structural, ये structural component है ही क्योंकि फंगल का सेल वॉल को बनाता है। linear unbranched structural heteropolysaccharides formed of beta 1,4 linked chain, beta 1,4 linked chain। ठीक है। किसका? ऑफ एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ऑफ एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ऑफ एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है। नाउ दिस काइटिन इज अ वेरी एडेप्टिव मटेरियल। ये बहुत ही एडेप्टिव नेचर का होता है फॉर एनी क्रिएचर। अगर किसी इंसेक्ट या एनिमल के बॉडी के ऊपर काइटिन का कोट या कवर है, इट यूजुअली शेड देयर कोट। ये इस काइटिन कोट की यूजुअली शेड करता है या मॉल्ट इसके बॉडी के ऊपर से ये गलता है एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है। ठीक है। तो लिखेंगे काइटिन इज अ वेरी व्हाट एडेप्टिव मटेरियल
very adaptive material. Chitin is a very adaptive material for a creature. Chitin is a very adaptive material for a creature, insects and animals. Insects and animals with chitin coat. Insects and animal with chitin coat. chitin का जो कवरिंग होता है usually shed their coat or molt at least usually shed their coat or molt at least once a year. once a year. ठीक है. chitin क्या है? very adaptive material for a creature, insect and animals with chitin coat, and this chitin coat is usually shed or molt at least once a year. एक बार ये कम से कम अपने बॉडी से इसको रिलीज करता है. अब ये जो काइटिन है ये बहुत ही फर्म मटेरियल है. इट इज वेरी फर्म, दैट इज बहुत ही मजबूत होता है, एंड इट प्रोटेक्ट द इंसेक्ट और अदर एनिमल फ्रॉम हार्म एंड प्रेशर. ठीक है. इट इज अ वेरी फर्म मटेरियल. ठीक है. एंड प्रोटेक्ट द insects from, and protect the insect from what? Protect the insect from harm and protect the insect from harm and pressure. प्रोटेक्ट द इंसेक्ट फ्रॉम हार्म एंड प्रेशर. अब देखो ठीक है, हो गया. इसमें क्या होगा? एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. तो ये होगा CH3COCHN. ठीक है. CH3CHN ये हो गया. अब ठीक है. अब यहां पे क्या होगा? CH2OH. ठीक है. और यहां पे हो जाएगा ऑक्सीजन. ये हो गया. अब यहां पे फिर से बनाओ. ये हो गया. अब यहां पे क्या होगा? जो है यहां पे हो जाएगा H3COCHN. ठीक है. यहां पे होगा ठीक है. अब यहां से देखो फिर हो गया. यहां पे होगा CH3COCHN. ठीक है. और यहां पे हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा CH2OH. यहाँ पे हो जाएगा COCHNS3. ठीक है. और यहाँ पे फिर इस तरह से हो जाएगा. ये हो गया ग्लूकोज है. ये हो गया काइटिन का स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ये काइटिन का स्ट्रक्चर है. और इसमें कौन सा है? एसिटाइल. ये सब है एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो आपस में कैसे लिंक्ड है? β14 लिंकेज से लिंक्ड है. ठीक है. और इसको हम बोलते हैं
काइटिन जो कि मोस्ट एबंडेंट पॉलीसैकेराइड है नेचर में आफ्टर सेलुलोज। ठीक है, और इसमें क्या है, लीनियर अनब्रांच स्ट्रक्चरल हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे, याद करो हम लोग पढ़े थे कि जो अगर फंक्शन के आधार पर देखें तो पॉलीसैकेराइड इज ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज व्हाट, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, सेकंड इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, और थर्ड क्या बोले थे हम लोग पिछले क्लास में, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो अब हम लोग किसको डील करेंगे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड में बेसिकली पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन होता है, बट प्रोटीन इज द सप्रेस्ड पार्ट एंड पॉलीसैकेराइड इज द, मतलब कि जो प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड के मिक्सचर को म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, जिसमें ज्यादा परसेंटेज में पॉलीसैकेराइड होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर में म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, दीज आर द complexes of, these are the complexes of protein and polysaccharide. These are the complexes of protein, ठीक है, and polysaccharide in which अभी जस्ट बताए थे, in which the polysaccharide क्या predominate, पॉलीसैकेराइड प्रीडोमिनेट। ओके, इसमें पॉलीसैकेराइड क्या करेगा, ये प्रीडोमिनेट करेगा। नेक्स्ट, दे आर मीन्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर समटाइम कॉल्ड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर sometimes called, what they are sometimes called, they are sometimes called ग्लाइकोसएमाइनोग्लाइकेन। ठीक है, समटाइम क्या बोला जाता है, ग्लाइकोस एमिनोग्लाइकेन, ग्लाइकोस एमिनोग्लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट, दे contain polymers of, they contain polymers of modified, they contain polymers of modified sugar। क्या करता है, they contain polymers of modified sugar। modified sugar क्या है, गैलेक्टोज एंड मैनोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। ओके, सो दिस काइटिन फॉर दिस म्यूकोपॉलीसैकेराइड कंटेन द, बोलो क्या बोल रही है, सुक्रोज फॉर्म है ना, सुक्रोज जो है वो ऑलिगोसैकेराइड हो गया ना, सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, they contain polymer of modified sugar, that is galactose and mannose। ठीक है, अब क्या होगा, they are slimy compound, they are slimy compounds, ये slimy होता है, slimy compounds such as that noticed, ठीक है, on cutting
ऑन कटिंग ओकरा। ओकरा मतलब हो गया हिंदी में भिंडी। भिंडी को जब काटते तो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो एक तरह का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इसलिए लिखे दे आर स्लाइमी कंपाउंड्स सच दैट नॉटिस्ट ऑन कटिंग ओकरा। ओकरा का मतलब भिंडी। अब इसमें 3-4 हम लोग को पढ़ना है, जैसे हाइल्यूरोनिक एसिड, हेपारिन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, किरेटिन सल्फेट और ग्लाइकोप्रोटीन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइल्यूरोनिक एसिड। फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें हायाल्यूरोनिक एसिड। हायाल्यूरोनिक एसिड, इसमें क्या होगा देखो, इट इज प्रेजेंट इन द, हाइल्यूरोनिक एसिड कहां पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, दैट इज ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ व्हाट? ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऑफ कनेक्टिव टिश्यू and in the lubricating fluids of the body, lubricating fluids of the body। अब ये lubricating fluids कौन कौन सा है? जैसे साइनोवियल फ्लूइड, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट के बीच में होता है, जैसे हमारा हाथ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये साइनोवियल जॉइंट का पार्ट है जो पूरी तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सच एज साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, किसका? ऑफ बोन जॉइंट्स। दूसरा होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रोस्पाइनल fluid of bone and spinal cord, cerebrospinal fluid of bone and spinal cord। now और कहां पे होगा? वाइट्रस ह्यूमर। कहां पाया जाता है ये? वाइट्रस ह्यूमर ऑफ आई, आंख में पाया जाता है। ठीक है, अब it gives the ability to the cell, it gives the ability to the cell to what? To recognize, इसको पहचानना। it gives the ability to the cell to recognize each other, ताकि वो एक दूसरे को पहचान सके, और साथ ही साथ as well as provide and also provide intercellular lubrication, provide intercellular lubrication। ठीक है, it gives the ability, okay, to the cell to recognize each other and provide intercellular lubrication। क्लियर हो गया? तो ये हो गया म्यूकोपॉलीसैकेराइड में हाइल्यूरोनिक एसिड का। क्या है? हाइल्यूरोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट आल्सो इज फाउंड इन द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स। व्हाट आर द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स व्हिच हेल्प्स इन द इजी फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन और जॉइंट्स, लाइक साइनोवियल फ्लूइड, जो कहां पाया जाता है? बोन जॉइंट्स में। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां पे पाया जाता है? सॉरी, ये होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा, वाइट्रस ह्यूमर कहां पाया जाता है? आई में। साथ ही साथ इट आल्सो हेल्प्स द सेल, दैट इज इट प्रोवाइड द एबिलिटी ऑफ द सेल, एबिलिटी टू द सेल टू रिकॉग्नाइज ईच अदर एंड आल्सो प्रोवाइड इंटरसेलुलर लुब्रिकेशन। ठीक है, ताकि हर सेल एक स्मूथली फंक्शन करे, इसके फंक्शनिंग में कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हाइल्यूरोनिक एसिड का फंक्शन। हाइल्यूरोनिक एसिड समझ आया? यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे हेपारिन। देखो हेपारिन क्या है? ये एक एंटी ब्लड कोगुलेंट है।
और यही हमारे ब्लड में होने के कारण तुम खुद सोचो कि हमारे बॉडी में कहीं भी एक छोटा सा कट लग जाता है तो वहां से जो वो ब्लड स्क्वीज आउट होता है, दैट ब्लड 1 to 5 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि खून हमारा वहां जम जाता है ड्यू टू द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। लेकिन यही ब्लड हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स और हार्ट के बीच लगातार घूम रहा है, लेकिन कहीं जम तो नहीं रहा है। क्यों नहीं जम रहा है? उसका कारण है एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड जिसका नाम है हेपारिन। क्या नाम है? हेपारिन। ठीक है, हेपारिन को बोलते हैं एंटी ब्लड कोगुलेंट। क्या बोलते हैं? एंटी ब्लड कोगुलेंट। ठीक है, मतलब वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड इसमें आएगा, क्या बोले? हेपारिन। ओके, अब सवाल है हेपारिन में क्या होगा? इट इज एन एंटी कोगुलेंट formed in the liver and mast cell। mast cell किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, तो ये एक एंटी कोगुलेंट है, यानी ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। कहां पे फॉर्म होता है? फॉर्म्ड इन लीवर एंड मास्ट सेल। मास्ट सेल इज वन ऑफ अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन द ब्लड, या तो ये ब्लड में पाया जाता है, ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी तो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारे एनिमल बॉडी में, फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकेंड इज लिम्फ। थर्ड इज कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। थर्ड क्या है? कॉन्ड्रोटिन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। ओके, तो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो है ये क्या है? ठीक है, सबसे पहले इट ऑकर among the ground substance material in the matrix of connective tissue and cartilage। कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज का जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें कॉन्ड्रोटिन सल्फेट पाया जाता है। तो लिखेंगे इट ऑकर्स among the ground, ठीक है, among the ground substances materials in the matrix of connective tissue and cartilage। ये ग्राउंड सब्सटेंस मटेरियल में पाया जाता है। किसमें? among the ground substance material in the matrix of connective tissue and cartilage। उसके बाद क्या होगा? it is an important lubricant। it is an important lubricant। कहां पे? पहला साइनोवियल फ्लूइड और दूसरा वाइटरस ह्यूमर। lubricant in synovial fluid in joints and vitreous humor in eye। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। किसमें? साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में जो पाया जाता है और वाइटरस ह्यूमर इन आई। ठीक है, ये हो गया कॉन्ड्रोटिन सल्फेट का। अब कौन है? किरेटिन सल्फेट। किरेटिन सल्फेट क्या है? इट इज ऑल्सो अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड विच इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, कॉर्निया एंड स्किन। ठीक है,
फोर्थ, कीरेटिन सल्फेट, कीरेटिन सल्फेट। अब कीरेटिन सल्फेट क्या है? इट इज फाउंड in the connective tissue, bone, cartilage, cornea, skin as the strengthening material, ठीक है। एंड ब्लड में भी होगा क्या बोल रही है? सर, कैरेटिन ब्लड है, रुको एक मिनट, ब्लड तो नहीं है, फिर भी हम कर देते हैं, उनका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। नहीं सर, हम ब्लड बोले, ब्लड नहीं बोले। देखो, कीरेटिन सल्फेट जो है ना, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का कौन कौन सा पार्ट है? स्केलेटल है, बोन है, कार्टिलेज है, वो सब। तो उसमें वो बोन में पाया जाता है, कार्टिलेज में पाया जाता है, हमारे आंख के कॉर्निया में पाया जाता है और स्क्रीन में पाया जाता है, ठीक है। स्किन में, कॉर्निया में, जहां भी पाया जाए कीरेटिन सल्फेट, इसका मेन काम क्या है? ये एक स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है। ये उस बॉडी के पार्ट को जहां पे ये पाया जाता है, ये उसको स्ट्रेंथनिंग यानी कि मजबूती प्रदान करता है, एंड ऑल्सो वो उसको लचीलापन प्रोवाइड करता है, ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये उसको लचीलापन भी प्रोवाइड करता है। ये काम किसका है? कीरेटिन सल्फेट का, ठीक है। अब लास्ट बचा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन नाम से ही क्लियर है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन, ठीक है। तो दीज आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्यों लिखे? क्योंकि पहला वर्ड है ग्लाइको, और ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, and glycogen is a polysaccharide which is called animal starch or reserve food of the animal. It is a complex of polysaccharide and protein. लेकिन यहां पे क्या होगा? in which what happens? in which protein predominates. protein predominates. इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? इन विच प्रोटीन प्रीडोमिनेट्स। ये बना हुआ है कॉम्प्लेक्स का, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन का, जिसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है। अब ब्लड ग्रुप सब्सटेंस, ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस क्या क्या? जैसे ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी, RH एंटीजन, RH एंटीजन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ABRH एंटीजन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ल्यूटिनाइजिंग यानी LH हार्मोन, ठीक है। म्यूकस एंड प्लांट म्यूसिलेज, आर ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप सब्सटेंस ABRH एंटीजन ऑफ RBC, एरिथ्रोसाइट मतलब RBC, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
ठीक है, जो कि गैमेटोजेनेसिस में या फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूकस और प्लांट म्यूसिलेज जो है ये सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। यानी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये एक यूनिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। लेकिन दूसरे पॉलीसैकेराइड में जहां पे पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में पॉलीसैकेराइड डोमिनेट करता है, ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन डोमिनेट करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड अदर ग्रुप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड लाइक हाइलुरोनिक एसिड, किनेटीन सल्फेट, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट एंड हेपारिन। समझ आया? सर प्रोटीन प्रीडोमिनेंट मतलब बताइए ना। देखो प्रोटीन ऑयल जैसे मान लो कि ये मिक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा परसेंटेज में है और प्रोटीन कम परसेंटेज में, तो हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंट। और अगर हम बोले कि ये जैसे ग्लाइकोप्रोटीन में भी पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन है, प्रोटीन, तो हम क्या लिखे, प्रोटीन प्रीडोमिनेंट। समझ आया? यस सर। ठीक है। और किसी को कुछ दिक्कत? बोलो। किरण, राधा, कोई दिक्कत है? रिया? ठीक है। तो इस तरीके से आज पॉलीसैकेराइड खत्म। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे लिपिड, जो कि इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे सेल चैप्टर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर। कल सबको आना है।